हेलो गाइस एंड वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, मैनेजमेंट के नेचर्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इन शॉर्ट अगर कंप्लीटली इस चैप्टर के बारे में बोला जाए तो हमें क्या पढ़ना है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंप्लीटली क्या होता है। सो अगर हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़े तो पहले हम मैनेजमेंट के फीचर्स वगैरह बाद में पढ़ने पड़ेंगे। पहले मैनेजमेंट की कंप्लीटली डेफिनेशन से का मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट को देखते हैं, मैनेजमेंट में दो कंसेप्ट गिवन है, एक है हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट और एक है मॉडर्न कंसेप्ट। तो मैनेजमेंट क्या है, इट कंप्लीटली कंसेप्टेड विद द मॉडर्न बिजनेस फॉर्म्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से ही मैनेजमेंट हम करते हैं। सो ट्रेडिशनल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि पहले पुराने टाइप का बिजनेस। तो जब पहले के टाइम में जब बिजनेस किया जाता था तो पहले के टाइम में क्या था कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपना काम दूसरों से करवाते थे, उस चीज को हम लोग बोलते थे मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट वही है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, कि अपना काम जो है वो हमने दूसरों से करवा लिया या दूसरों से निकलवाना, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते थे मैनेजमेंट। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुई, टाइम डेवलप हुआ है, डायनेमिक है, बिजनेस एक्सटेंड हो रहे हैं, बिजनेस का ग्रोथ अलग अलग तरीके से हो रहा है, जनरेशंस अलग हो रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मैनेजमेंट के डेफिनेशंस में भी चेंजेस आए। तो प्रेजेंट टाइम में डेफिनेशंस क्या है, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अभी क्या है, काम वही है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, अपना काम निकलवाना, लेकिन विद द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव करना विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये तीन चीजें जो है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाती हैं। तो हमें पहले इन तीनों चीजों को समझना पड़ेगा, फिर आगे फर्दर आगे। तो पहला प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जनरली क्रिया कि कोई किसी भी चीज को हम बोलते हैं सीक्वेंस होना चाहिए, दैट सीक्वेंस इज नोन एज प्रोसेस। तो अभी यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या है, दिस इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांच चीजें आप सीक्वेंस में ही रख सकते हैं। कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टिंग पहले हो जाए प्लानिंग बाद में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ऐसी सीक्वेंस में रहेंगे। तो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से क्या है, सबसे पहले हमें क्या करनी है, किसी भी चीज के हम क्या करेंगे, प्लानिंग। प्लानिंग करना तो पता है, तो प्लानिंग करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में एडवांस में सोच लेना कि कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और किस तरीके से हम उसको करेंगे। ये सारी चीजें क्या कराएंगे, हमारी प्लानिंग। देन द अदर थिंग इज, नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, जो भी चीज हमने प्लान किया है उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीजों का रिक्वायरमेंट होगा, मींस जो भी रिसोर्सेज की हमें जरूरत होगी वो सारे रिसोर्सेज को हम जब एलोकेट करेंगे या फिर रीएलोकेट कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर टाइम को हम लोग बोलते हैं, या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। कि जिन चीजों की हमने प्लानिंग की है उन प्लानिंग करने के लिए उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए जिन रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होगा वो कहलाएंगे ऑर्गेनाइजिंग। देन थर्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि हमने प्लान कर लिया, चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया, अब हमें लोगों को ड्यूटीज डिवाइड कर देना है कि ये वाला काम ये करेगा, वो वाला वो काम करेगा। तो काम करेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टाफ चाहिए, जो कि वर्ड है स्टाफ। अब हम यहाँ पे क्या होगा, उन लोगों को लेके आएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, मोटिवेट करना, ये सारी चीजें। तो ये डायरेक्टिंग हम कब करेंगे, जब हमारे पास लोग अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को लेके आएंगे, देन यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करेंगे। देन लास्ट थिंग इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो हम समझते हैं वैसा नहीं होता हमारा, हम क्या समझते हैं, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कंट्रोल करना, उसको देखना, उसको जनरली फोकस करना, ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो हमने प्लान किया था
और जो आज हो रहा है उन दोनों में डिफरेंस को एनालाइज करना, उन दोनों में जो भी डिफरेंसेस आए हैं वो क्यों आए हैं उनको एनालाइज करना और करेक्टिव मेजर्स को देखना। ये सारी चीज कहलाती है हमारी कंट्रोल। तो ये आगे हमारे 5 चैप्टर्स के हैं, तो इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो बाद में डिलीवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि प्रोसेस का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट जो मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट गिवन है दैट इज इफेक्टिवली। तो इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, कि जो भी काम गिवन है आपको विद इन द टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या कहलाएंगे कि यू आर इफेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को बोल दे रहे हैं आपको होमवर्क जो है ना वो 1 दिन में कंप्लीट करना है। जैसे अकाउंट्स वाले टीचर कई बार बोल देते हैं कि 1 दिन में 50 क्वेश्चंस करके आने हैं, या सपोज फॉर एग्जांपल कभी कभी इकोनॉमिक्स वाले टीचर भी बोल देते हैं कि 1 दिन में आप 20 न्यूमेरिकल्स जो है ना वो नेशनल बोर्ड पे करके आइए। तो अगर आपने 20 न्यूमेरिकल्स विद इन द गिवन टाइम पीरियड अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप क्या है? यू आर इफेक्टिव। अब आते हैं सेकंड नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंटली। तो एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी लिखा हुआ है, बट एफिशिएंसी और एफिशिएंटली दोनों एक मतलब होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है विद मिनिमम कॉस्ट और वेस्टेज, मतलब कि कम से कम खर्चे में या कम से कम नुकसान में। अब यह नुकसान या खर्चा कैसे है? मिनिमम कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की अगर कॉस्टिंग बढ़ रही है तो हमने कॉस्टिंग से ज्यादा नहीं बढ़नी थी, उससे लिमिटेड कर। नेक्स्ट वेस्टेज, अगर आप पर डे आप डेली के 5 क्वेश्चंस लगाते हैं, आज आपको बोल दिया गया आपको 20 क्वेश्चंस लगाने हैं, तो क्या होगा? आप ऑब्वियस सी चीज है इस चीज को फास्टली करेंगे। जैसे ही आप फास्टली मूव करेंगे ये 20 क्वेश्चंस करने में आप काफी सारी मिस्टेक्स करेंगे। आपने जब मिस्टेक्स की तो क्या होगा? वेस्टेज या फिर कॉस्टिंग बढ़ेगी आपकी। तो उस कॉस्टिंग को हमें नहीं बढ़ने देना है। अगर हमने कॉस्टिंग नहीं बढ़ने दी, मिस्टेक्स कम की, तो हम क्या हो गए? एफिशिएंट। और अगर हमने ये अपना जो टारगेट गिवन था बाय द टीचर ये अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो हम क्या हो गए? इफेक्टिव। सो इफेक्टिव एफिशिएंसी। अगर हमने अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया तो हम कहलाएंगे एफिशिएंट। और अगर हमने अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया तो हम कहलाएंगे इफेक्टिव। और अगर हमने मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम वेस्टेज में अगर वो काम कर लिया तो हम कहलाएंगे एफिशिएंट। देयर कम्स द नेक्स्ट थिंग हमारी रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। अब ये रिलेशन दोनों में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये दोनों ही चीजें जरूरी क्यों हैं? दोनों चीजें इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि अगर कंपनी के मैनेजर्स ने अपना टाइम अपना काम प्रॉपरली ड्यूरेशन के साथ में कंप्लीट कर दिया तो टास्क कंप्लीट हो गया। देन कॉस्टिंग भी नहीं बढ़ने दी या वेस्टेज भी नहीं होने दिया तो कंपनी का क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए कंपनी चाहती है कि हमेशा चीजें जो है वो कैसे हो, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करना है, लेकिन कैसे? विद अ पर्टिकुलर प्रोसेस मींस विद अ प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के साथ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली कि हम टाइम पे कंप्लीट करेंगे और एफिशिएंटली मतलब कि खर्चे को भी नहीं बढ़ने देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।